हेलो। हाँ, नमस्कार। आज बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ते हैं। ये यूनिट थर्ड है और इसमें कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इन कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड मेन रिएक्शन है, इन सभी का जो स्टडी है वो इस यूनिट में दी गई है। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड, जैसा कि अपन जानते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है उन्हें हमें कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनिल जो समूह है वो जानते हैं कि C डबल बॉन्ड O ये कार्बोनिल ग्रुप होता है और ये है कार्बोनिल ग्रुप। यहां पर आप देख रहे हो कि जो कार्बन है उस कार्बन की जो दो वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के द्वारा सैचुरेटेड है और दो वैलेंसी है वो फ्री वैलेंसी है। यहां पर उनकी दो फ्री वैलेंसियों पर, दोनों वैलेंसियों के ऊपर एल्किल समूह भी आ सकता है और किसी एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन और दूसरे समूह पर, दूसरी वैलेंसी पर एल्किल समूह आ सकता है। इस आधार पर कार्बोनिल कंपाउंड है वो दो प्रकार से हो सकते हैं। यदि जिन कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त होती है तथा दूसरी वैलेंसी किसी एल्किल समूह के द्वारा संतृप्त होती है, तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड को अपन बोलते हैं एल्डिहाइड। और इस तरीके का जो ग्रुप है उस ग्रुप को अपन बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है जिसमें कार्बोनिल समूह के एक कार्बन के एक वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा सैचुरेटेड है। यहां पर दूसरा जो देखते हैं कि यदि कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी एल्किल समूह के द्वारा ही सैचुरेटेड हो तो यहां पर देखिए C डबल बॉन्ड O, यहां पर R और यहां R। तो ऐसे यहां पर दोनों हैं वो एल्किल समूह के द्वारा सेटिस्फाई है और सेटिस्फाई है। तो ये जो ग्रुप है ये ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दोनों सेटिस्फाई होती हैं एल्किल समूह के द्वारा दोनों वैलेंसी, तो इनको अपन बोलते हैं कीटोन। और ये जो होते हैं इनको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड। तो ये इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। दोनों को अपन कार्बोनिल यौगिकों में सम्मिलित करते हुए इनकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा और देखिए यहां पर जो एल्डिहाइडिक समूह है उसकी एक वैलेंसी ही किसी R ग्रुप से जुड़ती है। तो जो एल्डिहाइडिक समूह है वो किसी भी कार्बन श्रृंखला के हमेशा सिरे के ऊपर ही होता है, टर्मिनल पर ही होता है और टर्मिनल पर ही होता है। दूसरा, इसमें जो कार्बोनिल समूह है यहां पर इसकी दो वैलेंसी एल्किल समूह से जुड़ी हुई होने के कारण से ये कार्बोनिल समूह कार्बन श्रृंखला है उसके बीच में कहीं पर भी स्थिति पर भी हो सकता है या किसी भी 2, 3, 4, 5 किसी भी स्थिति पर यहां पर हो सकता है। तो इनके कई रूप नाम भी हैं, इनका जो नोमेनकल्चर में चलते हैं आगे, तो इस तरीके के जो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं उनके रूप नाम भी हैं जो उनके ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो उनकी कुछ प्रॉपर्टी के आधार पर है और कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको अपने एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि उसी नाम से वो ज्यादा जाने जाते हैं। उसके अलावा फिर इसकी जो डेरिवेटिव मेथड है जिसमें अपन इनको जो कीटोन है उनके नाम के अंत में अपन कीटोन लिख देते हैं और जो एल्डिहाइड है उनके नाम के अंत में अपन एल्डिहाइड लिख देते हैं। इस तरीके से ये डेरिवेटिव मेथड होती है।
रूड पद्धति और डेरिवेटिव जो पद्धति है उसके द्वारा जो नोमेनकल्चर है वो सामान्य नोमेनकल्चर है, उसमें इस तरीके से कोई ज्यादा उनके ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये अपने सिलेबस से भी ज्यादा रिलेटेड नहीं है और ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी नहीं है। ये इसके बाद में जो सबसे है वो अपन जानते हैं नोमेनकल्चर IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति के द्वारा अपन सभी कार्बोनिल कंपाउंड्स का सही सही नियमबद्ध तरीके से उनका नोमेनकल्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइडिक समूह है उसका अपन नोमेनकल्चर करते हैं, तो यहाँ पर जानते हैं कि ये जो एल्डिहाइड है इनका जो सफिक्स होता है एल्डिहाइड का वो एन होता है, नाम के अंत में एन लगता है, और ये माना गया है कि एल्डिहाइड और कीटोन है वो एल्केनो के ही डेरिवेटिव हैं, एल्केनो से ही बने हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, तो यहाँ देखिए दो कार्बन है, तो दो कार्बन है तो अपन जानते हैं एथ, और जब एल्डिहाइडिक समूह है तो क्या आएगा एल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। तो एथेनॉल इसका नाम है, तो यहाँ पर अपन इसको लिखेंगे एथेनॉल, तो एल आता है यहाँ पर। ऐसे ही अपन कीटोन का कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे CH3 और CO और CH3, तो यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है और तीनों कार्बन का जो अपन नोमेनकल्चर करेंगे तो ये क्या है प्रोपेन, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, तो इसके लिए जो इसका जो सफिक्स होता है, जो इसका अनुलग्न होता है वो होता है ओन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा प्रोपेनोन, तो ये प्रोपेनोन है और ये क्या है एथेनॉल है। तो आप देख रहे हो ये एक टर्मिनल के ऊपर स्थित है और ये इस तरीके से सेंटर में भी कार्बन श्रृंखला के बीच में भी कहीं पर भी आ सकता है। कई बार जैसे इसके किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं और यदि कार्बोनिल और एल्डिहाइड से ज्यादा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप हो तो फिर उसका इनका अपन अनुलग्न काम में लेते हैं, पूर्व लगन काम में लेते हैं, परफिक्स काम में लेते हैं। तो जो कार्बोनिल जो C डबल बॉन्ड O समूह होता है, जो कीटोनिक समूह होता है, उसका जो पूर्व लगन है वो होता है ऑक्सो, और यहाँ पर जो एल्डिहाइडिक समूह है इसका जो पूर्व लगन होता है वो फॉर्मिल भी होता है और ऑक्सो भी होता है। तो यदि मान लीजिए ये कार्बन श्रृंखला में काउंट हो रहा है, एल्डिहाइडिक समूह कार्बन श्रृंखला के अंदर काउंट है, तो उसका जो अनुलग्न है पूर्व लगन है वो अपन कार्बन श्रृंखला में काउंट होने पर ऑक्सो लगाते हैं, और कार्बन श्रृंखला में काउंट नहीं हो रहा है तो अपन फॉर्मिल लगाते हैं। और यहाँ पर जो कीटोनिक समूह है उसका अपन हमेशा ऑक्सो लगाते हैं। तो ये इसकी जनरल बात हो गई। नोमेनकल्चर अपने बहुत ज्यादा वो है नहीं, अपने को जब कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो अपने को इनके नामों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एक ब्रीफ आइडिया है, छोटा सा आइडिया है ये, इसके मैं इसको रिवाइज किया है आपको लिए कि ये नोमेनकल्चर इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर इसका जो अनुलग्न है वो एल और यहाँ पर अनुलग्न है वो ऑन, और इस तरीके से इसका नोमेनकल्चर करते हैं। तो ये तो जनरल बातें हो गई। कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइडिक समूह क्या होते हैं, कीटोनिक समूह क्या होते हैं, किस तरीके से इसका पूर्व लगन अनुलग्न होता है, नोमेनकल्चर होता है, ये सारी जो बातें हैं इनकी आपको संक्षिप्त जानकारी दी गई है। अब अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग या एग्जाम की दृष्टि से अकॉर्डिंग अपन जो मेन टॉपिक पर आते हैं वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अपन एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं उनका अपन किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से उनका संश्लेषण करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो ये अपन इसके प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यहाँ पर सबसे पहले इसकी कई विधियां हैं, अलग अलग कंपाउंड से बनाते हैं, जैसे एसिड क्लोराइड से भी बनाते हैं इनको, और 1,3-डाइथियान से भी बनाते हैं,
और बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, उनसे भी बनाते हैं, ग्रेनाइड अभिक्रमक है, उनसे भी बनाते हैं। तो बहुत सारी विधियां हैं जिनके अकॉर्डिंग अपन एल्डिहाइड और कीटोनों का संश्लेषण करते हैं। यहाँ अपन केवल उन्हीं विधियों को पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो अपने सिलेबस में है। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ना चाह रहे हैं इनकी विधियां हैं, उनमें है सबसे फर्स्ट में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स बाय एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड या एसिल हैलाइड के द्वारा अपन कैसे सिंथेसिस करते हैं। तो फर्स्ट में देखिए आप यहाँ पर संश्लेषण, तो इनके अंदर यहाँ पर संश्लेषण देखेंगे तो जो फर्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसमें अपन सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम एसिड हैलाइड। एसिड जो हैलाइड है उसका जो संश्लेषण है वो जनरली अपचयन के द्वारा होते हैं। यदि अपन इनका अपचयन करवाते हैं तो अपचयन के द्वारा यहाँ पर अपने को एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। और देखिए सीधी सी बात है, अपचयन है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का हटना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो जैसे सामान्य अपन एसिल क्लोराइड ले, यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, Cl। यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या है, क्लोरीन। यदि क्लोरीन हट जाए और उसकी जगह पर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आ जाए सच एज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो जब हाइड्रोजन आ रहा है और क्लोरीन हट रहा है तो एक तरीके से अपन क्या देख रहे हैं कि वो एसिड क्लोराइड का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। तो यहां पर भी अपन देखते हैं कि इसका भी अल्टीमेटली क्या करवाना है, अपने को अपचयन करवाना है। अब अपचयन के लिए क्या करते हैं, अलग अलग रिजेंट काम में लेते हैं, अलग अलग कंडीशन काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जब जब भी इसका अपचयन करवाते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में होगा और डिफरेंट डिफरेंट रिजेंट्स के बीच में होगा। परंतु यहाँ पर जो बेसिकली बात है, जो बेसिक है इसका कि इसका अपचयन से किस तरीके से सिंथेसिस होगा, वो यही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हटेगा, क्लोरीन हटेगा और उसकी जगह पर क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो ये अपचयन की प्रोसेस है। ओके, यहां पर जो फ्रॉम एसिड क्लोराइड के द्वारा जो अपचयन हो रहा है उसमें सबसे पहले वेल नोन एक रिएक्शन है जो एक्चुअल में है तो अपचयन ही उस, परंतु उसका नाम है रोजेनमुंड अपचयन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको नोट कर सकते हैं या आप इसको समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि रोजेनमुंड जो रिएक्शन है वो क्या होती है। तो यहां पर लिख सकते हैं रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन में क्या करवाया जाता है, आप देखिए, ये तो अपन बात तो कर ही रहे हैं, ये समझ ही रहे हैं अपने को करवाना क्या है और इसमें अपन रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं और यहाँ पर अपचयन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ये जो रिएक्शन है ये देखिए इसकी अलग ही कंडीशन है। ये उबलती हुई जाइलिन के अंदर पैलेडियम Pd और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाती है। तो यहाँ पर अपन Pd और यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, बेरियम सल्फेट और यहाँ उबलती हुई जाइलिन, ये उबलती जाइलिन है जो एज ए सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर रिएक्शन के काम में आ रही है। और Pd है ये एक उत्प्रेरक के काम में आ रहा है। यहाँ पर बेरियम सल्फेट है, वो आगे पढ़ोगे इसकी जो रिएक्टिविटी है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और ये इस तरीके से बेरियम जो सल्फेट है कुल मिलाकर के ये एक रिजल्ट है और ये इसका क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। तो यहाँ पर जो अपचयन होगा वो होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और उसके साथ ही अपन क्या लिखेंगे, HCl। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। तो जब एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ उबलती हुई जाइलिन में पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो अपने को एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। यहाँ पर आर ले रखा है, इसकी जगह अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी ले सकते हैं और एलिफेटिक कंपाउंड्स भी ले सकते हैं और उनके द्वारा भी अपन इसका अपचयन करवा सकते हैं।
यहाँ पर ये एक कॉमन रूप से रिएक्शन लिखे हैं। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें या किसी पर्टिकुलर कंपाउंड्स के बारे में भी लिखें, तो जैसे मान लीजिए ये है CH3COCl, यहाँ पर ये हो गया एथिनॉल क्लोराइड, और यहाँ पर वो ही हाइड्रोजन और वो ही सेम कंडीशन उबलते हुए जालिन में। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H प्लस HCl, और अपने को क्या प्राप्त होता है, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये रोजन मोड ऑफ चेन है, और रोजन मोड ऑफ चेन के द्वारा अपन कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एसिटाल्डिहाइड है या जो कहें कि एल्डिहाइड है, वो अपन इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहां पर और देख रहे थे अपन, यहां दूसरा जो इसका जो अपचयन है, अपचयन करवा रहे हैं, तो दूसरे रिजेंट हैं वो भी अपन काम में ले सकते हैं, और वो भी रिजेंट काम में, तो ये तो एक तो हो गया ये रोजेनमुंड अपचयन का, बी लिखिए इसमें। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट रिजेंट हैं जिनकी प्रेजेंस में एसिल क्लोराइड है या एसिल हैलाइड है, उसका अपन अपचयन करवाते हैं। एक तो जैसे ये है टर्सरी ब्यूटोक्साइड, लिथियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी अच्छा खासा नाम है, बड़ा सारा नाम है, और यहां पर देखिए इसको लिख सकते हैं लिथियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इस तरीके से ये नाम है। अब देखिए एल्यूमिनियम है यहां पर, और ये जैसे इसको अपन इसके स्ट्रक्चर्स लिखें तो ये एल्यूमिनियम, और टर्सरी ब्यूटोक्साइड इसका मतलब यहां पर इसकी जो एक वैलेंसी है, ये जैसे ये वैलेंसी है, तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड, तो यहां पर CH3 सॉरी, यहां पर ये ब्यूटोक्साइड है तो ऑक्सीजन, और उससे जुड़ा हुआ है C, यहां पर CH3 और ये CH3, तो ये क्या है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड हो गया। अब जैसे एल्यूमिनियम है, तो अपन जानते हैं इसकी नॉर्मल कंडीशन में इसकी कितनी वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी होती है। अब एक वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाइड हो रही है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड से सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसकी दोनों वैलेंसी है वो भी इसी तरीके से होंगी, ऑक्सीजन CH3 और CH3, और यहां पर ऑक्सीजन CH3 और CH3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी हैं, और तीनों जो वैलेंसियां हैं वहां पर टर्सरी ब्यूटोक्साइड जुड़ गए, तो इसका जो नाम है वो होगा एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। तो ये इसमें तो कोई है नहीं। अब अपनी जो है वो है लिथियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहां पर इसकी जो 4th वैलेंसी है, यदि वो यहां पर किस रूप में है, हाइड्रोजन के रूप में है, और यहां पर आप देख रहे हो कि जब इसके ये है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है एल्यूमिनियम के, इसके आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, और तो यहां पर जो ये हाइड्रोजन आ रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के ही आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास में और बॉन्डिंग बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका ऑक्टेट है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो उस कंडीशन में ये जो हाइड्रोजन है ये एक नेगेटिव चार्ज के रूप में आ रहा है, तो यहां पर अपन इसको हाइड्राइड कहना ज्यादा उचित है, और कहते भी हैं और होता भी हाइड्राइड ही है एक्चुअली। तो यहां पर ये अब यहां पर ये हाइड्रोजन आ रहा है, तो एल्यूमिनियम की ये जो पूरी एंटिटी है, इस एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये एक आयन के रूप में रहेगा, तो इसको अपन साल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसका अपन बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये जैसे पूरा है, इस पूरे के ऊपर अपन क्या है, माइनस एंटिटी, तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, लिथियम लिख सकते हैं। तो ये हो गया लिथियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये
ये क्या है, एक रिएजेंट है जो किस काम में आता है, अपचयन के काम में आता है। हाइड्रोजन है ना इसमें, तो हाइड्रोजन है तो ये किस रूप में काम करेगा, ये रिडक्शन का रूप में काम में करेगा। तो ये रिडक्शन करवाते हैं, इससे जो एसिड क्लोराइड होते हैं उनका अपन रिडक्शन करवाते हैं। तो देखिए इसकी एक रिएक्शन यहां पर, इसको देखिए शॉर्ट में लिखें, अपन शॉर्ट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये तो लिथियम है, ये लिथियम है ही है, इसमें कोई है नहीं दिक्कत। फिर यहां पर ये एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से क्या जुड़ रहा है, H, और यहां पर O, और यहां पर C के कितने CH3 जुड़ रहे हैं, 3 CH3, ये 3 CH3, और फिर ये जो है OCO, ये कितने हैं यहां पर, ये कितने जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, ये 3 है ना, 1 2 और 3, तो ये 3 है, इसका मतलब ये 3 जुड़ रहे हैं। और यहां पर ये जो 3 है, इस 3 का मतलब 1 2 और 3 ये है। तो जैसे ये CH3 समूह कितने हो जाएंगे, 9, 3 3 जो 9, तो ये 9 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपन को स्ट्रक्चर्स भी पता होनी चाहिए, समझ में होनी चाहिए कि किस तरीके का कंपाउंड है, ताकि अपने को ज्यादा याद करने की दिक्कत नहीं हो। यदि अपन समझ करके कोई चीज पढ़ते हैं तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो चीज लॉन्ग टाइम तक अपने को दिमाग में स्टे करती है वो। तो ये इस तरीके से वो है। ये यहां पर इसको अप्लाई करके देखेंगे अपन, किस काम में आता है, ये अपचय के रूप में काम में आता है, पढ़ा है ये अपचयन कर देता है, तो इसको अपन अप्लाई करते हैं। और ये और देख रहे हैं अपन किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, एसिड क्लोराइड के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, तो एसिड क्लोराइड का अपचयन करवाएंगे। ओके, तो यहां पर एसिड क्लोराइड के अपचयन में फर्स्ट तो अपन ने पढ़ा ही है रोजन-मीन रिडक्शन, और ये सेकंड है, ये जो बी है ना, ये अपन इस जो रिएजेंट है इसके द्वारा अपचयन करवाते हैं। ओके, यहां पर आर CO Cl और लिथियम एल्यूमिनियम O CH3 और ये 3, ये इस तरीके से, और यहां पर अपचयन करवाते हैं, तो अपचयन करवाते हैं तो यहां पर RCOH, ये -78 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो यहां पर इस तरीके से RCO, और यहां पर ये जो H है ये तो यहां पर आएगा, और ये Cl है ये यहां पर, तो इस तरीके से यहां पर अपने को एसिड, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड ग्रुप है, वो अपने को इस तरीके से प्राप्त होता है। इसके अलावा ये यहां पर इसमें देखते हैं जो थर्ड है, तीसरा है ऑर्गेनो, यहां पर जो तीसरा है ऑर्गेनो कॉपर यौगिकों के साथ अभिक्रिया। तो ऑर्गेनो कॉपर यौगिकों के साथ एल्केनाइल क्लोराइड है, उसकी अभिक्रिया अपन ऑर्गेनो कॉपर यौगिकों के साथ में करवाएंगे तो भी अपने को एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो यहां पर ये देखिए ऑर्गेनो कॉपर जो यौगिक हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, कॉपर से जुड़ा हुआ रहता है, और ऑर्गेनिक पार्ट कॉपर से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको अपन गिलेन रिजेंट भी बोलते हैं, और गिलेन रिजेंट के द्वारा भी अपन कार्बोनिल कंपाउंड जो एसिड क्लोराइड है उसका अपचयन करवाते हैं। यहां पर जैसे C, तो यहाँ C का अपन देखेंगे तो यहां पर है ये जैसे ऑर्गेनो कॉपर यौगिक बनाते हैं उसमें सबसे पहले अपन RX और इसकी क्रिया करवाते हैं अपन लिथियम के साथ में, तो लिथियम के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर ये सुपर गिरनार अभिकर्मक RLI, और यहां पर ये निकल जाता है NiX, और इसकी अभिक्रिया अपन CuX के साथ में करवाते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हैं। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड के
हैलाइड के साथ में करवाते हैं तो यहां पर इसके दो मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं, तो यहां पर हो जाता है R2CuLi प्लस LiX। तो ये जो कंपाउंड है R2CuLi, ये देखो ऑर्गेनो कॉपर यौगिक है, और ऑर्गेनो कॉपर यौगिक है, इसी अभिक्रमक को अपन बोलते हैं गिलेन अभिक्रमक, गिलेन रीजेंट। और ये जो गिलेन रीजेंट है, ये इसके द्वारा भी अपन कंपाउंड है उसके एसिड हैलाइड है, उसके रिएक्शन यदि अपन इसके साथ में करवाते हैं तो भी अपने को ये एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो जैसे देखिए RC+O प्लस R2CuLi, तो इसकी रिएक्शन करवाने पर RCOR प्लस RCu और LiCl। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर जो एल्किल ग्रुप आता है, वो एल्किल ग्रुप ऑर्गेनो जो कंपाउंड यौगिक है वहां से अपने को इस तरीके से प्राप्त होता है, और इस तरीके से अपन कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं उनका अपन सिंथेसाइज करते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये 3 मेथड है, बाकी के मेथड नेक्स्ट कक्षा में अपन पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।